नमस्कार, आप देख रही हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रमंडल में बढ़ रहा है झामुमो का जनाधार, इसलिए भाजपा की आंखों का कांटा बन गए हैं मंत्री मिथिलेश धीरज। गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने गढ़वा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भाजपा की आंखों के कांटा बन गए हैं। केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि झामुमो के लिए बंजर बन रहे पलामू प्रमंडल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर विगत चुनाव में सीट निकालकर पत्थर में दुब उगाने का काम किए थे। गढ़वा के अलावे लातेहार में भी झामुमो सीट निकालने में सफल हुई, भाजपा के लिए सेफ रही। पलामू प्रमंडल में झामुमो के तेजी से बढ़ते हुए जनाधार को देखकर भाजपा विधायक चिंतित हो रहे हैं। कई विधायकों की रातों की नींद उड़ गई है। भवनाथपुर विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी छोटे राजा एवं ताहिर अंसारी को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक मंच पर ला दिया है, इससे वहां के भाजपा विधायक बौखलाए हुए रहते हैं। यही स्थिति विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी की हो गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व झामुमो वहां मजबूत दावेदारी में थी, इसलिए उन्हें डर है कि 2024 में पुनः झामुमो उस विधानसभा में मजबूत स्थिति में उतरेगी। दशकों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायकों को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आईना दिखाने का काम किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा पूरे प्रमंडल में हो रही है। लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 30 साल के कार्यकाल पर मंत्री मिथिलेश का 3 साल का कार्यकाल भारी है। यहां तक कि भाजपा विधायक के क्षेत्र में जनता ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया। जनता उन्हें मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से सीखने तक की नसीहत देने लगी। जनता ये महसूस करने लगी है कि भाजपा विधायक चुनाव जीतने के बाद अपने परिवार के लिए साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सरकारी योजनाओं, विधायक निधि के अलावा अपने निधि कोष से भी जनता के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी ने कहा कि विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जब नगर में नाजिर थे तब उन पर इंदिरा आवास घोटाले का मुकदमा दर्ज हुआ था तथा जनता उन्हें घेर ली थी। उन्हें भवनाथपुर कांडी होते हुए स्कूटर से भागना पड़ा था। ऐसे व्यक्ति से ईमानदारी का उम्मीद करना ही बेवकूफी है। झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि वर्ष 2016-17, 17-18 में 11,000 महिला के बांधेकरण का लक्ष्य 10 पीएचसी में रखा गया था, जिसमें से लक्ष्य के अनुसार 11,02,51,417 रुपए था। लेकिन एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर पलामू में 11,000 महिलाओं को बंध्याकरण कराकर NRHM का मद का सारा राशि फर्जी तरीके से निकाल लिया गया, जो कि जांच का विषय है। प्रेस वार्ता में केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, 20 सूत्री उपाध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी, जितेंद्र दुबे, सुमित आदि मौजूद रहे। आज का यह प्रेस वार्ता यह बताने के लिए आयोजित की गई है कि जैसे जैसे पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ रहा है, भाजपा के विधायकों की रात की नींद उड़ गई और ये नींद इसलिए उड़ी हुई है कि पलामू प्रमंडल भाजपा के लिए बड़ा सेफ जोन था। आज भी देखिएगा तो इस प्रमंडल में सबसे अधिक भाजपा के विधायक हैं, भाजपा उन सीटों पे काबिज है। लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा विधायकों को आईना दिखाने का काम किया है, एक जनप्रतिनिधि की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, जनता के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, इससे पूर्व विधायक के क्षेत्र के लोग भी अब ये कहने लगे हैं कि जो कार्यशैली मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की है, वही कार्यशैली का जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। क्योंकि विधायक तो बनते थे, विधायक बनने के बाद कोई कॉलेज खुलवा रहा है, कोई पेट्रोल पंप खुला रहा है, कोई यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही साम्राज्य जो है बनाने का काम भाजपा के विधायक आज तक करते आए हैं। और आज जो 30 साल में नहीं हुआ, गढ़वा विधानसभा में 3 सालों में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने करने का काम किया और इसका प्रभाव अगल बगल के सभी विधानसभा क्षेत्र पर पड़ रहा है। आज गढ़वा विधानसभा पूरे पलामू प्रमंडल झामुमो के लिए बंजर हुआ करती थी और इस पत्थर पर दूब उगाने का काम मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 2019 के विधानसभा चुनाव में किया। ये सीट जीते और साथ ही लातेहार में भी झामुमो सफलता पाने में कामयाब हुई। तो आज जो भाजपा के अंदर बेचैनी है, वह बेचैनी इसलिए है कि पलामू प्रमंडल में 2019 में 2 सीट जीती, भवनाथपुर विधानसभा में 2 पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी जी और छोटे राजा जी को एक मंच पर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने लाके खड़ा कर दिया है। और जब से ऐसा हुआ है, वहां के विधायक में बौखलाहट और बेचैनी दोनों साफ साफ नजर आ रही है। उनका बीपी भी हाई हो गया, लगता है शुगर भी जांच कराने की आवश्यकता हो गई है।
2019 के चुनाव के समय विश्रामपुर विधानसभा में भी झामुमो का मजबूत दावेदारी था। गठबंधन के कारण वो सीट हम लोग को छोड़ना पड़ा, लेकिन रामचंद्र चंद्रवंशी जी को भी ये पता है कि पुनः 2019 में अगर झामुमो दावेदारी करती है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कार्यशैली से जो जनता प्रभावित है, अगर झामुमो वहां अपना कैंडिडेट उतारेगी तो उसको जनता चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। और ये घबराहट है कि सारे लोग मिलके, भाजपा के सभी विधायक मिलके मात्र एक लक्ष्य रखे हुए हैं कि एन किन प्रकार साम दाम दंड भेद लगाकर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को बदनाम किया जाए। लेकिन जनता सब समझती है, जनता एज कंपेयर टू तुलनात्मक विश्लेषण करने में सक्षम है और वो विश्लेषण कर रही है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और जनप्रतिनिधि मिथिलेश कुमार ठाकुर जैसा होना चाहिए जो अपने सरकारी योजना, विधायक निधि के साथ साथ निजी कोष से भी जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम करते हैं। और आज तक जो दशकों से एक बार नहीं, दो तीन तीन बार चुन चुनकर विधायक बने भाजपा के विधायक, चाहे वो रामचंद्र चंद्रवंशी हो, चाहे भरतपुर से भानु प्रताप शाही हो, चाहे आलोक चौरसिया हो, या पूर्व में भी यहाँ गढ़वा विधानसभा में जो पूर्व विधायक जी थे, सिर्फ बात बनाने से, कॉमेडी करने से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और कार्यकर्ताओं को सिर्फ लाभ पहुंचाने से, चेक स्लिप के माध्यम से जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना परचम लहराने का काम करेगी और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू प्रमंडल से चाहे झामुमो लड़े या गठबंधन लड़े, 9 में से 9 सीट निकालने की तैयारी कर रही है और ये अंदरून खाने में, भाजपा के अंदरून खाने में इसका चर्चा शुरू हो गया है। और इसलिए आरोप प्रत्यारोप में अपना गिरेबान में न झांकते हुए लोग ऐसी बात कर रहे हैं और जब चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर आप आरोप साबित करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वो चैलेंज से भी भाग जा रहे हैं। अगर उनकी बातों में दम है तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और जिस विधायक मंत्री जी के भाई पर आरोप लगाने की बात हुई, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने कहा कि मंत्री मिथिलेश कुमार के भाई विनय ठाकुर 10 गुंडों के साथ जाकर पेपर फाड़ दिए। सब लोग जानते हैं कि आज मोबाइल का जमाना है, कॉल लोकेशन ट्रेस कर लें कि उस समय पे, उस वक्त विनय कुमार ठाकुर जी कहां थे, और अगर कॉल ट्रेस में अगर उनका लोकेशन गढ़वा नहीं दिखता है तो सार्वजनिक रूप से रामचंद्र चंद्रवंशी जी को माफी मांगनी चाहिए। यहां तक कि वो वरिष्ठ हैं, उम्र दराज हैं, और उनको सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए कि हमने झूठ बोला है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है, हमारे साथ पूर्व विश्वत्री उपाध्यक्ष है, दोनों को अपना विचार को रखेंगे। विधानसभा के विधायक चंद्रवंशी जी के द्वारा माननीय मंत्री जी के भाई पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में ही चैलेंज किया, अगर सच बात होती तो माननीय चंद्रवंशी जी को चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, और अगर आप साबित न कर पाए तो आप इस्तीफा दे दें, लेकिन यह चैलेंज से मुकर गए। इससे ही साबित हो गया कि अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है कि रामचंद्र जी ने जो काम किया, विधानसभा में जीत के तो जरूर जाते हैं, जनता ने जरूर भेजा है, लेकिन वो जनता के लिए नहीं कुछ करके बल्कि अपने बाल बच्चे के लिए एक संपत्ति खड़ा किया है। चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो। आप विश्रामपुर में देख सकते हैं, रातों रात पहाड़ को प्लेन कर करके 100 बेड का हॉस्पिटल बना देते। और एडमिशन लेने अगर गरीब के बच्चे जाते हैं तो डोनेशन के रूप में कहते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो जुबान से निकल जाए उतना करने में भी उनके जो वहाँ प्रिंसिपल है जो लेने परहेज नहीं करते हैं, सिर्फ अपना संपत्ति खड़ा करने में काम किया है। आज माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने गढ़वा विधानसभा में जो 2022 में चुनाव जीत गए, तो पता नहीं क्या काम किया है कि जनप्रतिनिधि की अगर इच्छा शक्ति हुआ तो कोई भी विकास का काम आड़े नहीं आता है। जो दिखा दिए गढ़वा में विकास का काम करके, चाहे पूर्व के यहाँ के प्रतिनिधि हो या बगल के विश्रामपुर के हो, नगर के हो, डाल्टनगंज के हो, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चाह जाए अपना विकास
करने के लिए तो कोई भी आड़े नहीं आता है कि वह विकास नहीं कर पाए। इतना जनप्रतिनिधियों को पावर होता है, लेकिन आज उन्हें तो कुछ करना नहीं है। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके गुमराह करने के लिए अब जनता नहीं है, जनता जान चुकी है। और आने वाला 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे पलामू प्रमंडल में परचम लहराएगा तो देखेंगे। और जान गए हैं लोग कि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, महागठबंधन का है। इसलिए लोग शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे तो आदरणीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी हम लोगों के गार्जियन है, उम्र इनका इतना हो गया है कि अब तो उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। कुछ बोल देते हैं, जैसे बच्चा कुछ कह देता है वैसे उनका भी उम्र हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए था कि अब हम इस पोस्ट के काबिल नहीं है, कुछ कहा जाएगा। इसलिए कि यह एक ऐसा पोस्ट है कि आपको तो जाना पड़ेगा विधानसभा में, काम करने से होगा, कहने से नहीं होगा। सारे लोग जान चुका है वो बेबुनियाद आरोप लगा है, चैलेंज को स्वीकार भी नहीं कर पाए। आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा पलामू प्रमंडल में। अपने 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में हमने सबको देखा है। इस क्षेत्र के चाहे विश्रामपुर के विधायक मंत्री रहे हों, चाहे गढ़वा के 4 बार रहे हों, 2 बार रहे हों, और वर्तमान जो चल रहा है, इस सबको हमने देखा है और सबको भली भांति जानते हैं। जब रामचंद्र चंद्रवंशी नगर में नाजिर हुआ करते थे तो उन पर एक इंदिरा आवास में गमन का आरोप लगा और जिसके चलते हुए वो स्कूटर पर बैठ के भवनाथपुर में भागे थे। ये सौभाग्य कहिए चंद्रवंशी समाज का कि पटना के रैली में उनको मान सम्मान मिला और लालू जो टिकट दिया और वो विधायक बन गए। जब उस समय की उनकी हैसियत एक स्कूटर की थी, आज पूरे राज्य में वो अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। चाहे स्कूल कॉलेज देखिए, सब गरीबों के जगह जमीन को हड़प करके अपना आलीशान व्यवस्था बनाए हुए हैं। उनका सब अब कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है और उनका एक एक एविडेंस हम लोगों के पास है। वह बहुत जल्द यह सामने आ जाएगा। आप लातेहार में चल के देख लीजिए, 35-40 एकड़ जमीन खरीदे हुए हैं। यह सब उनका जांच होगा। अब उनका पाप का घड़ा भर गया है, बहुत जल्द फूटेगा और वो उनकी जो जनता के साथ अन्याय किए हैं वह सब निकल जाएगा। और चूंकि अब विश्रामपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यक्रम में भी हुआ था पाटन यहाँ पांडु में, और इतना उसमें जोरदार ज्वाइनिंग हुआ और भीड़ लगा कि उसके चलते घबरा करके वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो भी हाउस में कर रहे हैं जहाँ मैंने संवैधानिक संस्थान है, वहां पर हर बात को एकदम ऑथेंटिक बोलना चाहिए, वहां पर झूठा बात बोल रहे हैं। और ये जैसा धीरज जी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आपको मिथिलेश ठाकुर जी जब से विधायक मंत्री बने हैं काम हो रहा है, लोगों को मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए अगल बगल के भी विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर है और आने वाला समय में सभी विधानसभा में देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम निश्चित लहरेगा। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में धूम मचाने आ गया है अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम गढ़वा ब्लॉक के सामने कचहरी रोड गढ़वा। यहाँ लगा है ऑफर और उपहारों का मेला। तो देर किस बात की, अलका इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए और इलेक्ट्रॉनिक्स की हर खरीद पर निश्चित उपहारों अपने घर ले जाइए। यहाँ सभी कंपनी के मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है, वो भी 0% ब्याज दर पर। इतना ही नहीं, 32 इंच स्मार्ट टीवी ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में।